ओम नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज श्रावण कृष्ण पंचमी का यह शुभ मंगल दिवस है और पंचमी का दिवस भी शाश्वत पर्वों की श्रेणी में आता है। जिस प्रकार अष्टमी चतुर्दशी शाश्वत तिथियां हैं, उसी प्रकार पंचमी भी शाश्वत तिथि है। तो चलिए आज ऐसे शाश्वत पर्व के दिन जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह श्री परमागम अष्टपाहुर जी ग्रंथ के मोक्ष अधिकार के माध्यम से प्राप्त हुआ है। 16वें नंबर की गाथा है जो आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित है। इसमें उत्थानिका में कहा है कि परद्रव्य से दुर्गति और स्वद्रव्य से सुगति होती है। किस प्रकार? तो पहले हम पढ़ते हैं मूल गाथा। परदव्वादो दुग्गई सद्दव्वादो सुग्गई होई, इह नाउण सदव्वे गुणहरहि विरहय रम्मी। हरि गीतिका। परद्रव्य से हो दुर्गति, निज द्रव्य से होती सुगति, यह जान कर रति करो, निज में अर करो पर से विरति। अब गाथा का अर्थ देखते हैं कि परदव्वादो यानी पर द्रव्य से, दुग्गई यानी दुर्गति, हूँ यानी ही, होई यानी होती है, और सदव्वादो यानी स्वदव्य से, सुगई यानी सुगति ही होती है, इय यानी ऐसा, नाउण यानी जानकर, सदव्य यानी स्वद्रव्य में, रई यानी रति करना यानी लीनता करना, कुर्णई यानी करो, और इयरम्मी यानी अन्य जो परद्रव्य उसमें विरह यानी विरति करो। बहुत प्राकृत की जो शब्द हैं वो बहुत ही सरल होते हैं, जो सुगमता से हमें समझ में आ जाता है। बस ऐसा लगता है कि प्राकृत कठिन है, लेकिन देखिए ना कितनी सरल भाषा है प्राकृत। यहाँ पर आचार्य देव कहना चाहते हैं कि परद्रव्य से दुर्गति होती है और निज द्रव्य से सुगति, यह जानकर रति करो। तो किस में रति करो? अपने निज शुद्धात्मा में रति करो। क्यों, कब रति करो, कैसे करो? तो परद्रव्य से दुर्गति होगी और निज द्रव्य से सुगति, यानी परद्रव्य में यदि हमने अपनापन किया तो वहाँ पर दुर्गति निश्चित है, और निज द्रव्य में अपना किया तो उससे सुगति निश्चित है। आगे यहाँ पर क्या कहा कि परद्रव्य से दुर्गति और स्वद्रव्य से सुगति होती है, यह स्पष्ट जानो। इसीलिए हे भव्य जीवों, तुम इस प्रकार जानकर स्वद्रव्य में रति करो और अन्य द्रव्य से विरति करो। आचार्य देव हम भव्य जीव, हमें क्या कहा उन्होंने? भव्य जीव कहकर संबोधन किया, क्योंकि गाथा किसके लिए लिखी है? मेरे लिए लिखी गई है गाथा। आचार्य देव ने मुझ पर करुणा करके ये गाथा का उद्धरण किया और क्या संबोधन किया कि हे भव्य जीवों, तुम जानो, समझो और जागो। क्यों जागो? अभी तक तुम परद्रव्यों से सुगति मान रहे हो, परद्रव्यों में अपनापन करके सुगति का अनुभव कर रहे हो, और क्या मानते हो? हमने तो बहुत सारी पूजा पाठ कर ली, अभी अष्टानिका आई और हमने तो बहुत पूजा की, और स्वाध्याय तो हमारा 9-9 घंटे स्वाध्याय चला पूरा। हमने समय सार जी, नियम सार जी, प्रवचन सार जी, अष्टपाहुर जी, सब ग्रंथों का स्वाध्याय कर लिया, हमें सारी गाथाएं भी याद हो गई है, तो हमारी सुगति होगी ना। तो यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि ये सब परद्रव्य हैं, इन परद्रव्यों से सुगति नहीं दुर्गति होगी। तो यहाँ पर फिर शिष्य ने कहा कि अच्छा, तो शास्त्राभ्यास करने से दुर्गति होती है, तो फिर अब हम शास्त्राभ्यास क्यों करें? हम पढ़ना बंद कर देते हैं, अब हम मंदिर भी नहीं जाएंगे और शास्त्र स्वाध्याय भी नहीं करेंगे, तो फिर तो ठीक है ना, फिर चलेगा। तो फिर आचार्य देव कहते हैं कि नहीं, जीव ऐसे स्वच्छंदी नहीं बनना है। यहाँ पर हम किस अपेक्षा से बात कर रहे हैं उसको उसी अपेक्षा से समझना है। यदि गलत अपेक्षा से समझोगे तो जरूर निश्चित दुर्गति होगी। यहाँ पर निश्चय और व्यवहार लगाना है। यहाँ कब कहा कि परद्रव्य से दुर्गति होगी? जब तुम परद्रव्यों में धर्म मान लोगे, परद्रव्य को अपना मान लोगे, तो वहाँ पे दुर्गति होगी। यहाँ पे निज को निज जानो और पर को पर जानो। तो निज का अवलंबन तो लेना है निज स्वभाव का। कैसा? निज द्रव्य के स्वभाव के आश्रय से तो सुगति होगी,
लेकिन जब निज द्रव्य का आश्रय पूरी तरीके से नहीं आता है, आत्मा पूर्णतः अपने आत्मस्वरूप में स्थिर नहीं हो पाता है, तब बाहर में आकर शास्त्र स्वाध्याय करना, चिंतन मनन करना, ये सब कार्य आवश्यक है। लेकिन मान्यता क्या रखना कि ये कार्य मेरी आत्मा से भिन्न है, मैं आत्मा और मेरे आत्मा से ये भिन्न है, पर समय है। स्व समय क्या कहा समय सारची में कि जो अपने आत्म स्वरूप को जाने, पहचाने, उसमें लीनता करे, वह स्व समय है, जितना समय। और जो समय शास्त्र स्वाध्याय, पठन पाठन, पूछन, चर्चा, चिंतन मनन में जो समय जा रहा है, वो सब कैसा है? पर समय है आत्मा का ही चिंतन, लेकिन पर के आश्रय से हो रहा है ना। अनंतादिक की स्तुति करना सूक्ष्म पर समय क्यों कहा? क्योंकि अनंतादिक की स्तुति करना भी तो पर समय है ना। अनंतादिक पर है, मेरे से पर है ना। मैं जीव स्वभाव आत्मा हूँ, मैं आत्मा और मेरे अपेक्षा से अनंतादिक भी पर हुए, है ना। और अनंतादिक की अपेक्षा से अनंतादिक स्व हुए और हम पर हुए। तो अपनी अपनी दृष्टि से प्रत्येक जीव स्व है और उसके सामने जितने भी हैं वो सब पर द्रव्य हैं। तो इस प्रकार अपने आत्मद्रव्य से प्रीति करना, अपने आत्मद्रव्य का चिंतन मनन करना, ये सब स्वद्रव्य में आएगा। और पर द्रव्य में पर से पर में अपनापन करके बोलना। तो यहाँ पर शिष्य को प्रश्न उठ सकता है कि इस प्रकार से यदि हमने स्वद्रव्य को स्व जाना, पर को पर जाना, तो बस ऐसा जानने मात्र से हमारा मोक्ष हो जाएगा। तो अभी हमने ऐसा ही जाना कि मैं आत्मा हूँ और बाकी सब चीज़ें मेरी पर है, तो क्या वैसे ही क्रिया होगी? तो यहाँ ज्ञानी, यहाँ पर आचार्य देव कहते हैं कि सम्यक दर्शन के साथ जो भी क्रिया होगी वो सम्यक श्रद्धा पाएगी, सम्यक नाम पाएगी। और यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो वो सारी चीज़ें व्यर्थ चली जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ पुण्य बंध का कारण है। सम्यक दर्शन से रहित जितने भी जो पूजा पाठ दया दान आदि किए जाते हैं वो सब मंद कषाय का कारण है। और मंद कषाय से स्वर्गाधिक गतियाँ मिलती हैं, भवनत्रिक, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि आत्म कल्याण करना है और उससे भी ऊंचा मार्ग चाहिए स्वर्ग से, तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? बुद्धिपूर्वक अपने आत्म तत्व को जानना पड़ेगा। बस एक ही काम है, बस जानना जानना जानना, जो मेरा सहज स्वभाव है। ऐसे अपने निज आत्म तत्व को जाने, पहचाने, तो हमारा कल्याण होगा। यदि अपने आत्मस्वरूप को नहीं जाना, उसको नहीं पहचाना, तो हमारा कल्याण नहीं होने वाला है, बल्कि क्या होगी? दुर्गति। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से हमें शांत चित्त होकर विचार करना है कि स्वगति किसे कहा और दुर्गति किसे कहा। एक बार फिर से समझते हैं कि स्वद्रव्य से दुर्गति, पर द्रव्य के आश्रय करने से दुर्गति होगी, यानी पर द्रव्य में अपनापन करना, पर द्रव्यों का कर्ता स्वयं को मानना, पर द्रव्यों का भोक्ता स्वयं को मानना, यानी कर्ता भोक्ता मानना, यानी कि पर के कार्य को मैं कर सकता हूँ, मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मैं भोजन बना सकती हूँ, मैं भोजन खा सकती हूँ, मैं बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, मैंने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से करी है, मैंने सब कुछ सिखाया सबको, मैंने इतने शिविर लगाए। ये सब क्या चीज़ें? ये कर्तापने का भाव है। मैंने मकान बनाया, ये सारा कर्तापने का भाव है कि मैं कुछ कार्य करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं कौन हूँ? अकर्ता स्वभावी हूँ, जीव द्रव्य हूँ, एकमात्र जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य ना तो स्त्री होता है, ना पुरुष होता है, और ना ही नपुंसक। अपने आप को स्त्री मानना, अपने आप को पुरुष मानना, ये भी क्या है? पर द्रव्यों का कर्ता मानना है। आत्मा जीव द्रव्य हो और आत्मा पुरलिंग ही होता है। आत्मा कभी स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग नहीं होता, आत्मा पुरलिंग है। तो अपने आप को ऐसा आत्मा अनुभव करो कि मैं आत्मा हूँ। अब कोई कहे कि अरे आप स्त्री हैं और आप कह रहे हो कि मैं ये कार्य करता हूँ, तो आप स्त्री के रूप में आप पुरुष की तरह से बात कर रहे हो, तो यहाँ पर ऐसा नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को आत्मा देखा और आत्मा तो पुरलिंग ही है। तो वहाँ पर इस प्रकार से भेद नहीं करना कि ये स्त्रीलिंग है हम और पुरलिंग है। तो अभेद रूप से अपने आत्म तत्व को देखना, उसे कहा निज तत्व को जानना, स्वद्रव्य को जानना कि मैं मात्र जीव द्रव्य हूँ, अनंत ज्ञानादिक गुणों का धारक, प्रसिद्ध ज्ञानादिक गुणों का धारक, अमूर्तिक, क्योंकि जीव कैसा है? अमूर्तिक है ना, दिखाई नहीं देता है। अमूर्तिक अनादि अनंत वस्तु मैं हूँ। और शरीर कैसा है? शरीर पर ये सब अन्य सभी परद्रव्य कैसे हैं? अनित्य हैं,
और मेरा आत्मा नित्य है। बाकी अन्य सब परद्रव्य अनित्य है, अशरण है, दुख रूप है, आश्रव है, ये सब मेरे लिए कार्यकारी नहीं है। इस प्रकार से पर को पर जानना और स्व को स्व जानना। तो स्व को स्व जाने तो सुगति होगी, और पर को पर जाने, पर को स्व जानेंगे तो दुर्गति होगी। इस प्रकार यहाँ पे समीचीन इसको समझना है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी बात आई है। पहले हम मूल गाथा का पाठ करते हैं। यह आज की गाथा द्रव्य संग्रह जी के 44 नंबर के गाथा के आधार से प्राप्त हुई है, जो आचार्य नेमिचंद सिद्धांत देव के द्वारा विरचित ये बहुत ही सुंदर द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है। यहाँ पर उत्थानिका में लिखा है दर्शन और ज्ञान का क्रम। दंसण पुव्वमणाणम छदमत्थाणम न दौड़न्योव उगा जुग्गवम जम्हा केवली ना है जुग्गवम तुते दोवी। इसका अर्थ देखते हैं। छद्मत्थाणम यानी छद्मस्त जीवों के, दंसण पूर्वम मरणाणम यानी दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। जम्हा क्योंकि छद्मस्तों के, दुन्नी यानी दोनों, ओगो यानी उपयोग, जुग्गावम यानी एक साथ, न यानी नहीं होते हैं, तू यानी किंतु, केवलीणा है यानी केवली भगवान में, ते दोवी यानी वे दोनों ही उपयोग। कौन से दोनों उपयोग? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। जुग्गवम यानी एक साथ होते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा, पहले हरिगीतिका में इसको समझते हैं। जिनवर कहे छद्मस्त के हो ज्ञान दर्शन पूर्वक, पर केवली के साथ हो दोनों सदा यह जानिए। दर्शन पूर्वम ज्ञानम छदमत्थानाम न दो उपयोगो, युगपद यस्मात् केवली नादे युगपद तू दो अपि। ये संस्कृत में लिखा है। पहली जो पढ़ी गाथा वो मूल गाथा प्राकृत की गाथा थी, उसके बाद हरिगीति हिंदी में, और उसके बाद में ये संस्कृत की। यहाँ पर अब इसका भावार्थ देखते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे आचार्य देव ने? अल्प ज्ञानियों के दर्शन सहित ज्ञान होता है, अर्थात पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। इस कारण से दोनों उपयोग युगपद एक साथ ही होते हैं, परंतु केवली भगवान के वे दोनों युगपद एक साथ होते हैं। पहले क्या एक साथ नहीं होते? किसके? छद्मस्त के। छद्मस्त के ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग दोनों अलग अलग होता है। क्या कहा? अल्प ज्ञानी बोलो यानी छद्मस्त बोलो। अल्प ज्ञानी यानी छद्मस्त। तो यहाँ पे ज्ञानी किसे कहा? जो सम्यक दृष्टि है। पहले हम समझते हैं कि उपयोग किसे कहा। उपयोग यानी चेतना या फिर कहें कॉन्शियसनेस। यहाँ पे उपयोग का अर्थ यूज़ करने से नहीं लेना। यहाँ पे कॉन्शियसनेस की बात चल रही है कि कॉन्शियसनेस किस प्रकार से होता है। तो जो अज्ञानी होगा उस प्रत्येक जीव को कॉन्शियसनेस रहती है। तो जो अज्ञानी जीव रहेगा उसे क्रम से होगा, पहले दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा। लेकिन जो केवली भगवंत है उनका ज्ञान संपूर्ण रूप से विकसित है, केवल ज्ञान है, इसलिए उनको युगपद होता है, क्रम का भेद नहीं होता। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग दोनों ही एक साथ होता है, इस प्रकार समझना। तो दो प्रकार के उपयोग है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, या फिर उसे कहें साकार उपयोग और निराकार उपयोग। तो साकार उपयोग विकल्प सहित है और निराकार उपयोग विकल्प से रहित है, यानी निर्विकल्प है, जो केवल ज्ञानियों को होता है। यहाँ पर कहा ओगो लक्षणे न जीवे, यानी कि जीव का लक्षण ही उपयोग रूप है। यह बात अनेक ग्रंथों में बताई गई है कि जीव का उपयोग कैसा है, उपयोगमय है, और उसका जीव का लक्षण ही उपयोग है। उसका व्यापार क्या है? ज्ञान और दर्शन। इस प्रकार से यहाँ पर इसको समझना है हमें। देखिए, दर्शनोपयोग यानी देखना। तो एक सामान्य प्रतिभास, एक सामान्य से देखा, उसे कहा दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग में उसे विशेष रूप से जाना। जैसे कोई सामने दीवार है, हमने दीवार को देखा कि हाँ ये दीवार है, फिर उसके विशेष रूप से क्या देखा कि ये दीवार येलो रंग की है या फिर पिंक रंग की है। तो जो हमने ये विशेष रूप से देखा उसे कहा ज्ञानोपयोग, मतलब उसका ज्ञान होना।
साकार उपयोग समझे तो जो वस्तु के विशेष रूप से ग्रहण करता है। जो वस्तु सामान्य है वो सामान्य देखना, और दूसरा उसको विशेष रूप से ग्रहण करना, उसे कहा साकार उपयोग। और निराकार उपयोग, जो वस्तु के सामान्य रूप को ग्रहण करता है वह निराकार उपयोग। एक सामान्य रूप से देखना और एक विशेष रूप से देखना, इस प्रकार इसको समझने। फिर जिसके द्वारा आत्मा जाना जाता है। अब आत्मा कैसा है? निराकार है। तो आकार साकार उपयोग जो ज्ञान है, और निराकार उपयोग जो दर्शन है अर्थात अनुभूति है। इसके द्वारा ही हम अपनी आत्मा को जान सकते हैं, क्योंकि आत्मा तो दिखाई देता नहीं है। तो उसे ज्ञानोपयोग जिसके द्वारा आत्मा दिखती है अर्थात अनुभव करते हैं, उसे दर्शनोपयोग कहा। ये दोनों उपयोग आत्मा में कथनचित अभिन्न माने गए हैं, क्योंकि आत्मा को छोड़कर ये उपयोग कहीं अन्यत्र तो जाते नहीं हैं। अतः आत्मा सापेक्ष होने से दोनों आत्मा से अभिन्न है। एक बार फिर समझते हैं। ये दोनों उपयोग आत्मा से कथनचित भिन्न भी है और अभिन्न भी है, क्योंकि उपयोग रूप पर्याय उत्पन्न होती है और नष्ट भी हो जाती है। तो जो उपयोग रूप पर्याय समाप्त हो गई है वह आत्मा से भिन्न होती है। देखिए, सभी की आत्मा में ज्ञान नाम का गुण है, और ज्ञान जो ज्ञान से ही देखा और जाना जाता है। तो प्रत्येक समय एक समय की पर्याय, प्रत्येक समय नई 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 जानने देखने की पर्याय, तो वो नष्ट होगी उत्पन्न होगी, नष्ट होगी उत्पन्न होगी। लेकिन जानने की क्रिया निरंतर चलती है, क्योंकि आत्मा निरंतर जानता है। ऐसा नहीं है कि आत्मा सो गया है तो वो जानना देखने का कार्य रुक गया। जानने देखने का कार्य निरंतर चलता रहता है। उत्तराध्ययन शास्त्र में भी बहुत अच्छा इसका वर्णन आया है कि आत्मा के लक्षण ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य और उपयोग इस प्रकार बताए गए। फिर भी आत्मा का असाधारण लक्षण तो उपयोग ही है। उपयोग का अर्थ उसका ज्ञान और दर्शन, यही उसका व्यापार है, यानी उसका ये कार्य है। उपयोग शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार हुई है जैसे उपयुज्यते वस्तु परिच्छेदम बोधम रूप व्यापर्यते जीवो नैन उपयोगो। इसका अर्थ इस प्रकार है कि जीव जिसके द्वारा वस्तु का परिच्छेद अर्थात बोधि रूप व्यापार करता है, उसमें प्रवर्त होता है, उसे ही उपयोग कहा जाता है। बोधि यानी ज्ञान रूप प्रवर्तन करता है, उसे ही उपयोग करता है। और वो कैसा? दो ही रूप से उसका प्रवर्तन होता है, ज्ञान और दर्शन रूप से। तो जीव का मूल उपयोग ही है। यह निगोद में रहे चाहे सिद्धालय में रहे, जीव में उपयोग का उसका जो कार्य है वो हमेशा चलता ही रहता है। यहाँ पर हमको एक प्रश्न जरूर हो सकता है कि निगोद में जीव तो अत्यंत उसकी क्षीण काया है, एकदम सूक्ष्म जीव है ना, सूक्ष्म अवस्था है। तो क्या उस अवस्था में भी वो ज्ञान दर्शन का कार्य कर सकता है? तो वहाँ पर भी उसका ज्ञान दर्शन का व्यापार तो चलता ही है, क्योंकि जीव के ऊपर ज्ञान कितना है? अक्षर का अनंतवा भाग जितना ज्ञान है। लेकिन फिर भी ज्ञान और दर्शन का उपयोग तो चलता रहेगा ना, भले ही वो हीन परिमाण में चलेगा, लेकिन चलता रहेगा। जैसे केवली भगवान का परिपूर्ण रूप से विकसित है, वहाँ पर भी उनका ज्ञान और दर्शन उपयोग वैसा ही चल रहा है जैसे निगोद में चल रहा है। इस प्रकार यहाँ पर हमको इसका अर्थ समझना है। जो सिद्ध भगवान का भी जो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग है वे कैसा चल रहा है? तारतम्य रूप से रहता है, यानी कंटिन्यू, निरंतर। अब सिद्ध भगवान के उपयोग में उनका उपयोग कैसा चल रहा है? ज्ञान और दर्शन का उपयोग अपने सहज रूप से चल रहा है। उसमें प्रति समय शुद्ध 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 पर्याय जानने में आ रही है, प्रति समय। और हम जो छद्मस्त हैं या फिर जो मिथ्या दृष्टि हैं, इनके ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग में भेद क्या है कि यहाँ पर भी प्रति समय ज्ञान दर्शन का व्यापार तो प्रति समय चल रहा है, लेकिन इसमें शुद्ध पर्याय अशुद्ध पर्याय ऐसे दोनों जानने में आ रही है। मिथ्या दृष्टि की तो अशुद्ध ही पर्याय जानने में आ रही है, क्योंकि भी आत्मा का अनुभव तो हुआ नहीं है। लेकिन जो छद्मस्त हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है, इनको शुद्ध पर्याय भी जानने में आ रही है और अशुद्ध पर्याय भी जानने में आ रही है। स्वभाव रूप और विभाव रूप दोनों ही जानने में आ रही है। और कैसे जानने में आती है? क्रम से जानने में आती है। पहले दर्शन होता है और उसके बाद ज्ञान होता है, क्योंकि पहले एक बार में देखा और उसको विशेष जाना। भले ही उसमें बहुत ज़्यादा भेद नहीं दिखाई देता है, समय भेद, कि हमें एकदम ऐसे अलग अलग समझ में आए कि अभी हमने देखा, फिर पहले अभी हमने जाना, फिर हमने देखा, ऐसे भेद नहीं पता चलता। वो सहज ही परिणमन होता है। लेकिन वो जो सूक्ष्म भेद है,
वो भी पकड़ में आता है। किसके? केवल ज्ञानी के। इसीलिए तो केवल ज्ञान की महत्व को बताया है कि केवल ज्ञान महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार यहाँ पर निगोज से लेकर सिद्ध भगवान तक सभी जीवों में, सभी जीवों की आत्मा में ज्ञान दर्शन गुण का पूर्ण विकसित होने पर या नहीं विकसित होने पर भी इस प्रकार उपयोग रूप उसका लक्षण दिखाई देता है। निगोद के जीवों का उपयोग अति मंद और अति अल्प विकसित है। इसमें जीव, अन्य जीव का उपयोग कैसा है? एक इंद्रिय का, इन सब का मानसिक विकास के आधार से क्रम से उनका विकसित होता है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय में भी संगी असंगी, इन सबकी जिनकी जैसी अवस्था है, जिसकी जैसी योग्यता है, उस रूप से उनका ज्ञान दर्शन का व्यापार होता है, यानी ज्ञान दर्शन का कार्य चलता रहता है। लेकिन ज्ञान दर्शन का व्यापार चलता कैसा है? तारतम्य रूप से। बस इतना हमें समझना है कि ज्ञान और दर्शन ये 2 गुण ऐसे हैं जो आत्मा के अस्वाभाविक गुण हैं और आत्मा के साथ उसका कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मा के गुण है ना, चाहे वो किसी भी पर्याय में रहे, ये ज्ञान और दर्शन ये 2 गुण हमेशा साथ रहते हैं। अब देखिए, अगर हम इसको और समझें कि जैसे कहा कि जो अज्ञानी जीव हैं, मिथ्या दृष्टि, तो इसके जानना किस प्रकार से होता है? देखो, जानना के कार्य तो सभी कर रहे हैं। वो निगोद वाला जीव भी कर रहा है, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय वाले जीव भी कर रहे हैं, मुनिराज भी कर रहे हैं जो ज्ञानी है, और केवल ज्ञानी भी कर रहे हैं। हमारे पास कितनी है? 3 स्टेज है। अब 3 स्टेज में हमें ये विचार करना है, चिंतन करना है कि इन तीनों के जानने में भेद क्या है। देखिए, हम भी देख रहे हैं और दूसरा भी देख रहा है, तो दोनों में कोई भेद तो होना चाहिए ना। लौकिक में हम क्या कहते हैं कि वो जो जोहरी की नज़र होती है उसकी कितनी पारखी नज़र होती है। सोना हमारे पास भी, हमने हमारी कोई बैंगल्स हमने लेके गए सुनार के पास, या हम वहाँ पे खरीदने गए, बेचने गए या खरीदने गए, कुछ भी समझ लेना, तो उसमें दृष्टि कैसी होगी? हम खरीदेंगे, हमें अभी सोने का कोई जानकारी नहीं है क्योंकि हम सुनार नहीं है ना। तो हम अगर वो चीज़ खरीदेंगे तो हम क्या देखेंगे? उसमें सोने का डिज़ाइन देखेंगे कि कितनी सुंदर बनी है, कैसी बनी है, कितने तोले की है, इस प्रकार देख के खरीदेंगे ना, उसका भाव देख लेंगे। लेकिन यदि सुनार होगा तो वो क्या देखेगा? उसमें क्या वो डिज़ाइन और वो सब देखेगा? वो उसमें ये देखेगा कि इसमें शुद्ध सोना कितना है, वो उसमें शुद्ध सोने को देखेगा, क्योंकि उसकी नज़र कहाँ पर? उस शुद्ध सोने पर है, तो उसकी पारखी नज़र है, तो वो उस हिसाब से उसको जज करेगा। और अज्ञानी जीव ये नहीं जान पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है ना कि उसके अंदर कितना खार डला है, कितना पानी डला है, कितनी उसमें मजदूरी लगाई है, क्या क्या उसने रेट लगाए सुनार ने। तो इस प्रकार से एक पारखी नज़र होती है। गुरु के पास जाएंगे तो और भी सारे अगर शिष्य बैठे हैं तो गुरु अपनी पारखी नज़र से ये जान लेते हैं कि कौन सा शिष्य किस कैटेगरी का है, किस में कितनी ग्रहण करने की पात्रता है। इस प्रकार ये कहलाती है पारखी नज़र। तो ऐसा ही जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो भी एक वस्तु को देख रहा है। जैसे हम मंदिर गए, मंदिर में भगवान की प्रतिमा है, दर्शन किए, तो मिथ्या दृष्टि कैसे दर्शन करेगा? हम बाहर से प्रतिमा को देखकर दर्शन कर लेगा कि हाँ ये मायर भगवान है, ये शांतिनाथ भगवान है, इस प्रकार देख लेगा, चावल चढ़ा लेगा, आ जाएगा वो अपना पाठ बोल के। लेकिन जो ज्ञानी है सम्यक दृष्टि, वो जाकर कैसे दर्शन करेगा? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव मंदिर में जाकर जो पाषाण की प्रतिमा हो, चाहे स्फटिक की मणि प्रतिमा हो, चाहे अस्त्र धातु की प्रतिमा हो, वो वहाँ पे प्रतिमा को नहीं देखेगा। प्रतिमा को देखते हुए भी, प्रतिमा तो सबको दिखाई दे रही है एक जैसे, प्रतिमा को देखते हुए भी उसकी दृष्टि कहाँ है? भगवान के गुणों पे, कि भगवान कैसे हैं? अशरीरी सिद्ध भगवान कैसे अनंत गुणों से परिपूर्ण है, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य से परिपूर्ण है। हे प्रभु, जैसे आप हो वैसा ही मैं भी हूँ। इस प्रकार से भगवान को जानेगा। कैसे जानेगा? हे प्रभु, जैसे आप हो वैसा ही मैं हूँ। मतलब उसने क्या किया? भेद रूप से जाना कि प्रभु के समान स्वयं के आत्मा को अनुभव किया। पहले प्रभु को, भगवान को देखा, अनंत भगवान को, और फिर उसमें ही अपने गुणों को देखा। इस प्रकार से उसने दर्शन किया। तो ये सही मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि का दर्शन सही हुआ। और फिर केवली भगवान देख रहे हैं, तो वो किसे देख रहे हैं? तो केवली भगवान के दर्शन में वो एकमात्र अपने ही आत्मा को देख रहे हैं। वो किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं कि बस मैं ही हूँ, मैं, बस मैं और सिर्फ मैं ही हूँ।
मैं ही सिद्ध समान शुद्ध, तो वो तो सिद्ध के समान भी कंपेयर नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो स्वयं सिद्ध है ना, स्वयंभू है। बस मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा, बस इतना ही विचार है। तो इस प्रकार से उनका ज्ञान परिपूर्ण होने से उनका व्यापार ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो युगपत जान लेते। उनमें कोई भेद नहीं होता है कि पहले किसी को देखे और फिर जाने उसको कि ये वस्तु कैसी है। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के देखने जानने में और मिथ्या दृष्टि के देखने जानने में इस प्रकार से भेद पड़ता है। भेद सो निश्चय, अभेद सो व्यवहार, है ना। तो यहाँ पर जो भेद रूप से जानना हुआ कि कैसा ज्ञानोपयोग रूप, दर्शनोपयोग रूप, तो ये भेद रूप जानना हुआ व्यवहार से जानना। और निश्चय से जानना किसे कहा? जो अभेद रूप से जान रहा है, एकमात्र अपने आत्मा को ही जान रहा है, उसे कहा निश्चय से जानना, और वही जानना सही जानना है। तो इस प्रकार हम अपने उपयोग को किस तरीके से सूक्ष्म करके उपयोग को उपयोग में स्थिर करें, तो उससे हम भी ऐसे ही केवल ज्ञान भगवान की तरह हमारा भी जानना हो, ऐसा शीघ्र इस भावना के साथ चलिए हम पहले आज चिंतन करते हैं। यहाँ पर हम कुछ प्रश्न के माध्यम से चिंतन करेंगे कि पर द्रव्य का अपना मानना दुर्गति का कारण होता है और स्वद्रव्य को जानना सुगति का कारण होता है। तो ये किस प्रकार से उसका विचार चिंतन करें। पर द्रव्य कौन कौन से हैं और कौन कौन से द्रव्य स्वद्रव्य है, क्योंकि पहले तो हमें यही विचार करना है कि पर द्रव्य क्या है और स्वद्रव्य क्या है, इसका भेद ज्ञान करें और फिर उसका विचार करें। क्या पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है, या फिर पहले ज्ञान होता है फिर दर्शन होता है? इस प्रकार इसका विचार करना है। सर्वज्ञ भगवान का जानना युगपद होता है या क्रम से होता है? किस प्रकार से सर्वज्ञ भगवान जानते हैं, इसका विचार करें। सम्यक दृष्टि का जानना और केवली भगवान के जानने में क्या अंतर है? जानने का कार्य तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन दोनों के जानने में क्या अंतर है, इसका विचार चिंतन करें। एक मिथ्या दृष्टि के जानना और देखना, उसके भी ये कार्य हो रहे हैं, और सम्यक दृष्टि को भी जानने देखने का कार्य हो रहा है। तो क्या इन दोनों के जानने देखने में भी अंतर है, इसका विचार चिंतन करें। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी, और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।